आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है आपके फिजिक्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर किसी बच्चे ने मतलब अभी पढ़ना स्टार्ट करा है, क्योंकि आपको पता है 4 तारीख का आपका पेपर है यूपी बोर्ड का फिजिक्स का क्लास 12th का। आज हम क्लास 12th के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आए हैं जो 5-5 नंबर में आते हैं या फिर पूछे जाते हैं आपके पेपर में। मैंने यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन लिखे हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन बैंक वगैरह वगैरह में, जिसमें भी आपको मार्क करना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहाँ से, ठीक है। तो ये 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने इसके अंदर बताए हैं। अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो ना ज़्यादा देर करते हुए या फिर अपना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये क्लास 12th के लिए और यूनिट 1 है। देखो यूनिट 1 के अंदर आपके 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में से सबसे पहले चैप्टर का नाम है कूलाम का नियम। इससे पहले 2 डेरिवेशन आते थे। एक तो अक्षय वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है यानी डेरिवेशन है वो पहले पूछा जाता था पेपर में, लेकिन अब उसका जो क्रेज़ है वो कम हो गया है। तो आपको उसकी जो रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट, वो याद रखना है, क्योंकि एक नंबर में सिर्फ वही पूछा जाता है कि अक्षीय स्थिति या फिर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। तो एक नंबर में सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है इस चैप्टर से। इसके अलावा इस चैप्टर से अभी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हाँ इन दोनों में से मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से जैसे आप लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। तो बस आप यहाँ से जो जो इसका रिजल्ट है उसको पढ़ लेंगे। हालांकि वह इस वाली जो वीडियो में चैप्टर 5 नंबर की जो क्वेश्चन है उनकी बात करने वाले हैं, तो ये एक नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इन्हें छोड़ दीजिए। इस चैप्टर से जो आपको 5 नंबर का या फिर 3 या 4 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो भी बनेगा वो ये बन सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है वो कितना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है टो इज टू पी ई साइन थीटा। तो आप एक बार इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जो बाकी के 2 क्वेश्चन थे उनका क्रेज अब कम हो चुका है तो वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 है आपका गॉस की परिमिति। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। गॉस की परिमिति तो हमेशा ही आती है, तो इसका जो व्यंजक है यानी इसका जो डेरिवेशन है उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इसके 3 अनुप्रयोग भी हैं जो सिर्फ, वैसे तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन आपको 3 मेन है। 3 में से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कोई सा भी आ सकता है। एक तो अनंत लंबाई की तार वाला आता है, आप सीधे तार वाला जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालते हैं आप इसमें वो। और दूसरा वाला होता है समतल आवेशित चादर जो होती है उसके लिए आपको प्रूव करना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, एक वो। और थर्ड वाला गोलीय कोश के लिए आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये 3 डेरिवेशंस आपको, ये और एक कोश की परिमेय, यानी 4 डेरिवेशन हो गए हैं आपके 2nd चैप्टर से, ठीक है। और आपका जो 3rd चैप्टर है उसका नाम है विद्युत विभव। हालांकि इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं और छोटे क्वेश्चंस की हम बात दूसरी वीडियो में करेंगे, यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग करना है। तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ये वाला है, किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो कितना होता है। तो आपको ये डेरिवेशन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि बाकी इन 3 इस वाले चैप्टर में से तो एक भी क्वेश्चन था ही नहीं, इस वाले में से एक बनेगा, तो ये वाला आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और जो रही बात अक्षय और निरक्षय वाले भी हैं, आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि इनके डेरिवेशन कैसे प्रूव होंगे। नहीं तो अगर आप रिजल्ट याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिजल्ट ही पूछा जाएगा, डेरिवेशन बहुत ही रेयर केस पे पूछा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 जो इस चैप्टर से बनेगा वो है किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो आप वर्क करते हैं W=PE1 - cos थीटा। एक बार आप इसको भी पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन है आपके लॉन्ग, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, यानी चैप्टर 4 है जो आपकी फिजिक्स के अंदर संधारित्र की धारिता। चैप्टर भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इससे काफ़ी आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट भी बनते हैं, मतलब जो फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल भी बनते हैं यहाँ से। इसमें आपको 3 डेरिवेशन तैयार करने हैं। सबसे पहले तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है ये वाली, इस वाले डेरिवेशन को आप प्रिपेयर करेंगे। C=ε0 A/D होती है, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और ये भी पूछा जाता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है ये होता है ε0 A/D। और ये भी पूछता है कभी कभी कि जो धारिता होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप इसकी निर्भरता को भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ओके। फिर 2nd जो क्वेश्चन बनेगा आपका बनेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर उनके बीच में आप टी मोटाई की पट्टी रख देते हो, ठीक है। टी मोटाई की जो पट्टी रख दोगे तो आपकी जो धारिता होगी यानी कैपेसिटी होगी वो इतनी हो जाएगी, ओके। और एक क्वेश्चन और है यहाँ से, ऊर्जा हानि का सूत्र। हालांकि ये क्रेज पहले था इसका बहुत ज़्यादा, लेकिन आप फिर भी पढ़ लेना। इसका एक डेरिवेशन है उसे प्रूव कर लेना, यहाँ से आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे ये 4 चैप्टर थे, जिनमें से आपके गिने चुने कुछ ही क्वेश्चन लॉन्ग बने हैं। अगर किसी को इन क्वेश्चंस में मतलब कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम 2nd यूनिट की बात करते हैं। 2nd यूनिट में देखिए आपका चैप्टर आएगा 5, सबसे पहले विद्युत चालन इलेक्ट्रिसिटी वाला। इस चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है लॉन्ग आपका, वो होता है ओम का नियम, वो भी अनुगमन वेग के आधार पर आपको प्रूव करना होता है, ठीक है। V=IR करके ये वाला डेरिवेशन आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। सेकेंड जो चैप्टर 6 है किरचॉफ का नियम तथा विद्युत परिपथ, इससे आपके 2 क्वेश्चन है लॉन्ग। एक तो किरचॉफ के दोनों नियम लिखने हैं आपको,
और एक व्हाइट स्टोन सेतु। ये दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और जो हालांकि इससे जो किरचॉफ का नियम है, ये मतलब कौन सा नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है, ये वाला भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में आपका सब पहले ये चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इससे आपका एक क्वेश्चन बायो-सैवर्ट का नियम किसे कहते हैं ज़रूर आएगा, या चाहे 2 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए, पक्का आना है, पढ़ के जाएंगे अच्छे से। दूसरा वाला धारा, इसके 3 अनुप्रयोग हैं, अच्छे से तैयार करेंगे, मतलब इससे 3 क्वेश्चन और बनेंगे। एक तो यही है धारावाही लूप के कारण जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है B = μ0 ये कैसे आया, आप इसे अच्छे से प्रूव करेंगे। अगर किसी को नहीं आता है प्रूव करना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपको प्रूव भी करवा दूंगी, मतलब सिखा दूंगी कैसे होगा, ठीक है। फिर जो दूसरा लॉन्ग बनेगा वो होगा एम्पियर का परिपथीय नियम। इससे आप क्या समझते हैं, और इसके आधार पर 2 अनुप्रयोग हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ना है। एक तो ये लंबी परिनालिका वाला हर बार पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाएंगे B = μ0 ठीक है। और दूसरा वाला अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए जो होता है B चुंबकीय क्षेत्र, वो वाला। ये 2 डेरिवेशन है, बस इस चैप्टर 7 से आपको इतना ही पढ़ना है। और वही जो रही बात चैप्टर 8 और 9 की, इनसे मतलब पहले क्वेश्चन बनता था टो वाला, अब क्रेज कम हो चुका है तो आप नहीं पढ़ेंगे इन दोनों से। अगर आप ना भी करेंगे कोई भी डेरिवेशन तैयार तो आपका काम चल जाएगा, बाकी वो जितना आपको बताया गया है सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। अब हम यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन लॉन्ग बनेंगे। पहला वाला तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, और इससे संबंधित जो फैराडे के नियम है आपको दोनों लिखने होते हैं, ठीक है। 2 नियम है, दोनों लिखेंगे। एक लेंज का नियम भी है और एक ई वाला E = -del∅/del t करके, है ना, वो पढ़ के जाना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। फिर दूसरा जो ये स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं और स्वप्रेरण गुणांक, ये भी अच्छे से पढ़ेंगे। इससे मतलब स्वप्रेरण की पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर गुणांक की लिखनी है, फिर फैराडे के नियम के आधार पर उसको अलग अलग करके मतलब डेराइव करने हैं उसके फॉर्मूले, और अच्छे से उसे एक्सप्लेन करना है, तब जाके आपका 5 नंबर का ये बनेगा। अदरवाइज 1 नंबर में तो पक्का है ही, 1 या 2 नंबर में स्वप्रेरण गुणांक, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। सॉरी। और जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, या फिर अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। हमारी फर्स्ट बुक बस एक चैप्टर बचा है, खत्म होने वाली है। देखिए कितने गिने चुने डेरिवेशन है जो आपको करने हैं। अगर कोई बच्चा अभी भी तैयारी करेगा ना तो उसके मतलब हाँ कि एक भी लॉन्ग उससे नहीं छूटेगा पेपर में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने 3rd वाले पेज की। हाँ, ये रहा हमारे 3rd पेज। यहाँ पे आपका जो चैप्टर मतलब बुक फर्स्ट है ना, उसका एक लास्ट चैप्टर बचा है जिससे लॉन्ग बनेगा। इससे लॉन्ग बनता है LCR परिपथ वाला, और यही आना है। फिर भी मैंने आपके दोनों लिख दिया, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, LC परिपथ और LR परिपथ। वैसे LCR परिपथ वाला आपका 100% आएगा पेपर में। प्रतिबाधा का सूत्र आपसे डेराइव करवाता है अगर ये LCR परिपथ में जुड़े हों, तो अच्छे से पढ़ के जाएंगे इसको। अब बात करते हैं सेकंड बुक की। इसमें सिर्फ मैंने डेरिवेशन लिखे हैं, यूनिट वाइज को नहीं डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला डेरिवेशन जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ये वाला, अवतल पृष्ठ के लिए और उत्तल पृष्ठ के लिए जो सूत्र होता है n/v - 1/u n-1/r, दोनों डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आता है या फिर कुछ भी डाउट हो किसी भी डेरिवेशन में, इन जितने भी मैं बता रही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इनका डेरिवेशन मतलब इन्हें डेराइव भी करा दूंगी, ओके। 3rd वाला ये है, पतले लेंस के लिए आपको अपवर्तन का सूत्र पढ़ना है। 2 होते हैं, एक तो जब दोनों ओर माध्यम सेम हो वो वाला, अब जब दोनों ओर माध्यम अलग अलग हो वो वाला। हालांकि प्रूव करने के बाद सेम ही आता है, 1/f = 1/v - 1/u। फिर प्रूव करने के बाद सेम आएगा, लेकिन होते दोनों को डेराइव करने का जो तरीका है वो दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना है। अरे संपर्क में रखे हुए पतले लेंस की फोकस दूरी, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है इस फॉर्मूले से। एक वो होता है ना क्षमता वाला, संयुक्त क्षमता पूछता है P = P1 + P2 से, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम समय ना बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं। तो अपना समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं आगे, और ये है आपका अगला पेज, मतलब जो अब डेरिवेशन है सेकंड बुक के, उसमें से अब आया आपका ये प्रिज्म वाला चैप्टर। इससे ये वाला डेरिवेशन आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, 100% पेपर में आपको ये दिखेगा। इससे न्यूमेरिकल भी आता है, n = sin del m + a/2 और sin a/2, ठीक है। इससे आपका डेरिवेशन भी आता है। अगर प्रिज्म आपका पतला होता है तो हम साइन के जगह साइन आपके यहाँ से हट जाएंगे, फॉर्मूला हो जाएगा n = del m + a/2 और a/2, ठीक है। इसे डेराइव करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये हो जाएगा n = del m + a/a करके, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो na - a = del m आ जाएगा, और del m = हो जाएगा आपका a n-1, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना इसको। अगला चैप्टर आता है व्यतिकरण। छोटे क्वेश्चन बहुत बनेंगे कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, विवर्तन से क्या समझते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताइए, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के। अब 5 नंबर की बात कर रहे हैं तो इसके डेरिवेशन
आपका बस यही एक एग्जिस्ट करता है इस चैप्टर से, बाकी और कुछ आपको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। ये पढ़ना है परिणामी तीव्रता का जो ये डेरिवेशन है कैसे हुआ है, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। अगला वाला, अब मतलब इसमें हालांकि कुछ बीच बीच में चैप्टर थे जैसे मानव नेत्र हो गया और एक प्रकाशिकी यंत्र हो गया, उनसे डेरिवेशन अब उनका क्रेज़ कम हो गया, इसलिए मैंने वो छोड़ दिए हैं। अगर फिर भी अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, आपकी बुक में होंगे या फिर आपके ट्यूशन आप जहाँ पे भी जाते हैं आपको पढ़ाया होगा, पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा किया है, फिजिक्स में अब तक कुछ नहीं पढ़ा है और सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ भाई हमें कहीं से लॉन्ग मिल जाए जिससे कि हम पास हो सकें, ठीक है। तो बस ये बहुत है। अब एक यूनिट आती है आपकी प्रकाश विद्युत प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे पहले तो यही क्वेश्चन आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, और इसकी जो इक्वेशन है ये वाली प्रकाश विद्युत की जो समीकरण है आइंस्टीन की, ये आपको प्रूव करने के लिए आती है। तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, 100% पेपर में आपको रखी हुई मिलेगी। और एक कार्यफलन जो होता है W=h/μ0, इससे आपका एक न्यूमेरिकल आना है। और जो एक वो होता है आपने पढ़ा होगा देहली आवर्ती और देहली तरंग दैर्ध्य, μ0 मतलब देहली आवर्ती, न्यूनतम आवर्ती, जिससे आप मतलब जो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने में हेल्प करती है, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़नी है। और एक देहली तरंग दैर्ध्य वाली पढ़नी है, यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन में बनेगी, ठीक है। अब आपका चैप्टर आया परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, इसमें से भी आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे लॉन्ग, 3 में से कोई सा एक भी आपको पेपर में मिल सकता है। एक तो ये वाला रदरफोर्ड का अल्फाकरण का जो अल्फा किरणों का जो प्रकीर्णन का प्रयोग है, ये आपका हालांकि 10th में आता था पहले, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लेना, कोई पता नहीं है एग्जामिनर क्या दे दे, ठीक है। और एक बोहर का परमाणु मॉडल, इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, 3 परिकल्पनाएं, तीनों की तीनों आपको याद करनी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, लैंग्वेज अच्छी है, पढ़ लेना। अगर किसी को फिर भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी कितनी बार बोल दिया मैंने। अगर नोट्स वगैरह की भी किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको PDF भी दे देंगे हम, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जो श्रेणियाँ होती हैं 5 की 5, वो पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, डायग्राम वगैरह उसका अच्छे से, यहाँ से आपके 5 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारी बुक कंप्लीट होने वाली है, बस कुछ ही बचा होगा आपका, हाँ बस ये थोड़ा सा बचा, बस ये लास्ट यूनिट है, इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों में से कोई सा एक भी आ सकता है, कोई सा एक आपको 100% पेपर में मिलेगा, ठीक है। PN संधि डायोड पूर्ण दृष्टकारी के रूप में और अर्ध दृष्टकारी के रूप में कैसे वर्क करता है, ये आपको अच्छे से करना है। तो हमारी पूरी बुक 12th क्लास की जो फिजिक्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इस मतलब जो ये वीडियो थी इसमें हमने 5 नंबर के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। इनके अलावा अगर इन क्वेश्चंस के अलावा आपको पेपर में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और सब क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन मिलते भी हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह वगैरह और साइक्लोट्रॉन वगैरह, अगर कुछ मिलता भी है तो वो अथवा में निकल जाएंगे, डोंट वरी, आपको यही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं और इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बेझिझक। ओके ठीक है, अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, बाय बाय।